क्वेश्चन है 12th क्लास का ज्योग्राफी का कि सेवा सेक्टर या तृतीयक सेक्टर से क्या समझते हैं। उसमें कई प्रकार के सेक्टर हम बताए थे। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र होते हैं, जिसमें 3-4 क्षेत्रों में से ये तीसरा क्षेत्र है। सेवा सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र है। तृतीय व्यवसाय वह व्यवसाय है जो केवल सेवा प्रदान करता है, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ अन्य तृतीय क्रियाकलाप हैं। वास्तव में तृतीयक व्यवसाय सेवाएं हैं, अतः इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। जैसे मिस्त्री, प्लम्बर, रसोइया, वकील, शिक्षक, एडवोकेट्स, माने ये सब के सब इसी में आएंगे। यह मानव को अनेक क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है, वाणिज्यिक सेवा, परिवहन, संचार, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में। इसलिए इसे हम तृतीय क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र या सेवा सेक्टर के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था, ज्योग्राफी में भी बताया था और इकोनॉमिक्स में बताया था कि आर्थिक व्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्र में बांटा गया था। ज्योग्राफी में इसे 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। वो चारों क्षेत्र जाने गए। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में वो हिस्सा आता है जिससे व्यक्ति जन्म लेने के बाद ही प्रकृति में जो कुछ भी चीज़ें पाता है वो सब प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मत्स्य पालन हुआ, खेती हुआ, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जन्म के साथ ही पुश्तैनी तौर पे हमें जो चीज़ें मिल जाती है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, समझ लो बच्चे, व्यवसाय क्षेत्र को, उद्योग धंधों को, उत्पादन को इतना बढ़ा देना कि उद्योग धंधे स्थापित हो जाए और उससे काफ़ी पैसे अर्जित किया जाने लगा, तो उसे हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र होता है बच्चे कि कभी उद्योग धंधों को चलाने के लिए जो बुर्जुआ वर्ग की ज़रूरत होती है, या कभी जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, सर्विस करने वाले लोग होते हैं, नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं, जो संचार में होते हैं, परिवहन में होते हैं, मिस्त्री होते हैं, या शिक्षा में होते हैं, स्वास्थ्य में होते हैं, सुरक्षा में होते हैं, ये सब के सब नौकरी करने वाले लोग सेवा क्षेत्र के नाम से या तृतीय क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। अब एक और आता है चतुर्थ क्रियाकलाप, इसे भी समझेंगे हम लोग। तृतीय क्रियाकलाप के बाद चतुर्थ क्रियाकलाप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ को भी जानेंगे हम लोग कि चतुर्थ क्रियाकलाप ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, शोध और विकास को सेवा का एक विशिष्ट वर्ग है। अर्थात चतुर्थ क्रियाकलाप का संबंध उन वस्तुओं या क्रियाकलापों से है जो चिंतन और ज्ञान पर आधारित हो। इस वर्ग के लोगों को उच्च पदोन्नति तथा वेतनमान भी प्राप्त होता है। मतलब चतुर्थ क्रियाकलाप को नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं हम लोग कि कोई भी सेवा क्षेत्र में लगा हुआ व्यक्ति जब साइंस का प्रयोग करता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, अपने एजुकेशन का प्रयोग करता है, अपने ज्ञान का प्रयोग करता है और नए नए कौशलों के साथ, माने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की, ज़्यादा से ज़्यादा समझो उत्पादन करने की क्षमता अपने अंदर रखता है और उसके लिए रिसर्च करते रहता है और नई नई टेक्निक का प्रयोग करता है, आईटी सेक्टर का प्रयोग करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेता है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इस तरीके से अगर तृतीय क्रियाकलाप पूछे तब, सेवा सेक्टर पूछे तब, इसको हम समझाएंगे नौकरी करने वाले लोगों के लिए। और चतुर्थ क्रियाकलाप अगर कहेगा तो उसी कार्य को करने वाले, साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, शोध का प्रयोग करके, एजुकेशन का प्रयोग करके, नए नए टेक्निक के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे हम चतुर्थ क्रियाकलाप के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस खंड में बताया कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, जिसे हम क्षेत्र के नाम से भी बता दिए कि प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो कृषि हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे तो उद्योग हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र आ जाएगा। और चतुर्थ क्रियाकलाप की अगर बात करते हैं तो कोई भी कार्य को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहायता से, बुद्धि के सहायता से, ज्ञान के सहायता से, नए नए स्किल की सहायता से, नए नए आविष्कारों की सहायता से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की जो सोच होती है, जो ज्ञान होता है, उसी को हम चतुर्थ क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र या क्रियाकलाप का भी नाम देते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इससे हम इसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसको देख लो। अगला क्वेश्चन होगा सतत पोषणीय विकास।